आई नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सरकार ने कौन सी बड़ी घोषणा की है और साथ ही कैबिनेट की बैठक में 26 बड़े फैसले हुए जिसमें नौकरी और गरीबों की लाभ की बात हुई। सब इस वीडियो जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा, शीतल लहर का असर जारी है। कई जिलों में विजिबिलिटी बेहद कम रही। स्कूलों के समय में बदलाव, ठंड को देखते हुए कई जिलों में स्कूल देर से खोलने के आदेश। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, सरकारी अस्पतालों में ठंड से जुड़ी बीमारियों को लेकर विशेष इंतजाम। रैन बसेरों की संख्या बढ़ी, अलाव और कंबल की व्यवस्था को और मजबूत किया गया। किसानों के लिए मौसम सलाह, पाले से फसलों को बचाने के लिए कृषि विभाग की एडवाइजरी। अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़, राम मंदिर क्षेत्र में सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था सख्त। वाराणसी में ट्रैफिक डायवर्जन, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से रूट बदले गए। मथुरा वृंदावन में सुरक्षा बढ़ी, पुलिस बल और सीसीटीवी निगरानी तेज। पुलिस का सघन चेकिंग अभियान, वाहन जांच और रात्रि गश्त तेज। अपराध नियंत्रण पर पुलिस अलर्ट, संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स तैनात। जनवरी राशन वितरण पर नजर, घटतौली पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। वृद्धावस्था पेंशन अपडेट, नए लाभार्थियों के खातों में राशि ट्रांसफर। स्वरोजगार योजना में आवेदन, युवाओं के लिए ब्याज मुक्त लोन सुविधा। ड्राइविंग लाइसेंस सेवाओं में तेजी, लंबित मामलों के निस्तारण की तैयारी। रोडवेज बसों की जांच, कोहरे को देखते हुए सुरक्षा उपकरण चेक। नगर निगम का सफाई अभियान, ठंड के बावजूद स्वच्छता पर जोर। रैन बसेरों का निरीक्षण, अधिकारियों ने व्यवस्थाओं की समीक्षा की। बिजली खपत में इजाफा, ठंड के कारण सप्लाई पर दबाव। जल आपूर्ति की निगरानी, ठंड में पाइपलाइन फ्रीज ना हो निर्देश। मौसम विभाग का अपडेट, अगले 24 घंटे ठंड से राहत नहीं। बिहार में शीतल लहर का कहर, पटना गया दरभंगा समेत कई जिलों में कोहरा। स्कूलों के समय में बदलाव, डीएम स्तर पर आदेश जारी। स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर, अस्पतालों में अतिरिक्त डॉक्टर तैनात। रैन बसेरों में ठंड से बचाव के इंतजाम, पटना समेत बड़े शहरों में रैन बसेरों की संख्या बढ़ाई गई है। अलाव, कंबल और गर्म पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। किसानों के लिए मौसम विभाग की चेतावनी, मौसम विभाग ने किसानों को पाले और ठंड से सतर्क रहने की सलाह दी है। फसलों को बचाने के लिए सिंचाई और खेतों में धुआं करने की सलाह दी गई है। नए साल पर धार्मिक स्थलों में भीड़, राजगीर, बोधगया और वैशाली में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। प्रशासन ने सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को मजबूत किया है। ट्रैफिक डायवर्जन लागू, भीड़ को देखते हुए कई शहरों में ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। पुलिस द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। पुलिस का सघन चेकिंग अभियान, बिहार पुलिस ने अपराध नियंत्रण के लिए वाहन चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। अपराध पर लगाम लगाने की तैयारी। राज्य भर में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस मुख्यालय अलर्ट पर है। रात्रि गश्त और पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है। पेंशन योजनाओं की अपडेट, वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों के खातों में राशि ट्रांसफर की जा रही है। पंचायत स्तर पर निगरानी की जा रही है। जनवरी का राशन वितरण शुरू, जनवरी महीने के राशन वितरण को लेकर प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। घटतौली और शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। रोडवेज बसों की विशेष जांच, कोहरे को देखते हुए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसों की जांच की गई है। लाइट, ब्रेक और रिफ्लेक्टर सिस्टम पर खास ध्यान दिया जा रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस सेवाओं में तेजी, लंबित ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन आवेदनों के निस्तारण की तैयारी है। जल्द ही विशेष शिविर लगाए जा सकते हैं। युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार, राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने की प्रक्रिया जारी है। प्रशिक्षण और लोन सुविधा पर जोर दिया जा रहा है।
नगर निकायों में सफाई अभियान। ठंड के बावजूद शहरी क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम की टीमें लगातार निरीक्षण कर रही हैं। विकास कार्यों की समीक्षा। सड़कों, नालियों और ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठकें की गई हैं। अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग का ताजा अपडेट। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में अगले 24 से 48 घंटे तक ठंड और कोहरे से राहत के आसार कम हैं। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। लखपति दीदी योजना। 1 साल में 1 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर प्रशिक्षण और ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। सह फसली खेती को बढ़ावा। गन्ना किसानों को उड़द और मूंग का बीज मुफ्त दिया जाएगा ताकि एक ही खेत से 2 फसलों का लाभ मिल सके। हर मंडल में स्पोर्ट्स कॉलेज। प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर स्पोर्ट्स कॉलेज, ग्राम पंचायतों में खेल मैदान और जिलों में बड़े स्टेडियम बनाए जाएंगे। यमुना एक्सप्रेसवे से विकास। एक्सप्रेसवे के आसपास रोजगार बढ़ा है और जमीन की कीमतों में तेजी आई है, जिससे स्थानीय लोगों की आमदनी बढ़ी है। बिजली उपभोक्ताओं को राहत। बिजली चोरी मामलों में एक मुश्त भुगतान पर छूट और जनवरी में 2.33% बिल में कटौती की जाएगी। पर्यटन में यूपी नंबर 1। 137 करोड़ से ज्यादा घरेलू और लाखों विदेशी पर्यटक यूपी पहुंचे, जिससे प्रदेश देश में शीर्ष पर रहा। शिक्षा और रोजगार योजनाएं। 2.20 करोड़ छात्रों को छात्रवृत्ति और युवाओं को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन मिल रहा है। ग्राम समाज की जमीन पर कब्जे का विरोध। अवैध कब्जे के खिलाफ प्रदर्शन हुआ और प्रशासन ने मौके पर जांच कराई। कम जमीन में ज्यादा मुनाफा खेती। एग्रो क्रॉपिंग तकनीक से किसान एक साथ कई फसलें उगा रहे हैं। शीतलहर का असर। नर्सरी से 12वीं तक सभी स्कूल बंद, कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट। नेपाल में गौशाला का उद्घाटन। 400 बेसहारा गौवंशों को नई गौशाला में आश्रय मिला। 6 डाइट बनेंगे हायर एजुकेशन संस्थान। BA, BSc, BCom और B.Ed की पढ़ाई शुरू होगी। साइबर ठगी का नया मामला। डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर 51.58 लाख की ठगी की गई। इलेक्ट्रिक कृषि ट्रैक्टर के नए मानक। देश में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर के लिए आधिकारिक मानक तय किए गए हैं।